आज का हमारा जो टॉपिक है द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रता की शक्ति। ना हम सभी देखिए, आपकी भी स्टूडेंट लाइफ है और हमारी भी स्टूडेंट लाइफ है, और स्टूडेंट लाइफ तो हमेशा ही होती है ना। जब तक, जैसे बोलते हैं ना, जब तक जीना है तब तक सीखना है। तो जब हम सीख रहे हैं मतलब हमारी स्टूडेंट लाइफ ही है। इसमें एज मैटर नहीं करती कि हम किस एज के हैं, किस टाइम पर हैं, स्कूल जाते हैं कि नहीं, कॉलेज जाते हैं कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। हम सीख रहे हैं मतलब हम स्टूडेंट ही हैं, हमेशा स्टूडेंट है। तो हमारी स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है किस शक्ति की? एकाग्रता शक्ति की, है ना। तो आज हम इस विषय पर डिस्कस करेंगे कि एकाग्रता हम किसको कहते हैं, क्या रीजंस होते हैं जिस वजह से ये शक्ति हमारे अंदर कम हो जाती है, और क्या हम ऐसा करें जो हम इन अपनी एकाग्रता को, कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर सके। और जब हमारे अंदर कंसंट्रेशन पावर होगी तो फिर हमको क्या प्रॉफिट होंगे, है ना। तो आज हम ये कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। हमको ये समझना है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, एकाग्रता किसको कहते हैं। आप में से कोई बता सकता है, बताना चाहेगा एकाग्रता किसको कहते हैं? कोई बताएगा? कि हम जैसे बोलते हैं कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। तो हम शरीर से तो वहां पर उपस्थित होते हैं, लेकिन माइंड से वहां पर एब्सेंट होते हैं। हमारा माइंड कुछ और सोच रहा होता है, कुछ और चीज के विजन बना रहा होता है। तो कंसंट्रेशन का सिंपल मीनिंग है, जो आप सोच रहे हो आप उसका विजन क्लियर रखो अपने माइंड में। तो दोनों बातों का बैलेंस चाहिए, मन का और बुद्धि का। माइंड प्लस इंटेलेक्ट जब दोनों एक साथ काम करेंगे, हम उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन। स्कूल में हम बैठे हैं, टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, हम वहां पर तो प्रेजेंट हैं, हम उनकी बातों को सुन भी रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो बात हमको समझ नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम मन से कहीं और हैं। तो कंसंट्रेशन में आपको हमेशा प्रेजेंट में जीना है। आपका माइंड जिस जगह पर आप हो, जहां आपकी बॉडी प्रेजेंट है, आपका माइंड भी वहां पर प्रेजेंट हो, है ना। तो उसको बोलेंगे हम कंसंट्रेशन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि क्या रीजंस होते हैं जिस वजह से हमारे कंसंट्रेशन में कमी आती है। क्या कारण होते हैं कि जिस काम को हमको बहुत देखो, हम सभी ये बात समझते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी, अगर आप उसको बहुत एकाग्रता से नहीं करोगे, ध्यान से नहीं करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो काम बिगड़ जाएगा, है ना। और ये हम सबके साथ होता है, सभी के साथ होता है कि हम गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी होती है। तो आज हम ये इस बारे पर भी चर्चा करेंगे कि क्या रीजंस होते हैं जिस वजह से हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति की कमी हो जाती है। तो आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंस से बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ, किस वजह से ऐसा होता है कि हमारे अंदर एकाग्रता की कमी होती है। क्यों हमारा ध्यान, हम किसी चीज पर फोकस नहीं हो पाते, हमारा ध्यान नहीं लग पाता, किसी भी चीज को हम एकाग्रता से सुन नहीं पाते। हो सकता है अभी भी हम सब सुन रहे हैं लेकिन फिर भी ध्यान कहीं और जा रहा हो। तो क्यों ऐसा होता है? कोई बताएगा दीदी एकाग्र क्योंकि हम दूसरे के दीदी क्योंकि हम दूसरे के बारे में चिंतन करते हैं, जो क्लास चल रहा है उसके बारे में नहीं, किसी हाँ, और के बारे में। हाँ, हाँ, सही बात है, गुड आंसर। हम जो हमको सोचना चाहिए वो ना सोचकर हम दूसरी बातों को सोच रहे होते हैं, है ना। ये एक अच्छा जवाब है, जिस वजह से भी हमारा कंसंट्रेशन वीक होता है। और क्या रीजंस हैं, और क्या कारण होते हैं? देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हम अपनी चेकिंग करें कि किस वजह से मेरे अंदर एकाग्रता की कमी है। हम सबके अंदर है, हमारे अंदर भी होगी। तो बताओ क्या रीजंस होंगे? दीदी किसी चीज का मनन चिंतन बार बार करना।
वो तो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा ना। ये देखो, ये बात अच्छी थी आपकी कि आपने कहा कि हम अपने बारे में ना सोच के हम दूसरे चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, है ना। और क्या बातें हो सकती हैं बताओ। तो जहां पर हमारा इंटरेस्ट होता है वहां पर अपने आप ही कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। लेकिन जब हमको किसी चीज में एकाग्र, जब हमको मजा नहीं आ रहा होता है ना, जब हमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, तो हम वहां पर एकाग्र नहीं हो पाते, है ना। तो सबसे पहला रीजन होता है जिस वजह से हमारे कंसंट्रेशन में कमी आती है, वो क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, कंसंट्रेशन की कमी। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन बहुत मजे से नहीं कर रहे, हमको मजा नहीं आ रहा कि हम अच्छे से मतलब खुश होकर उस चीज को। तो सबसे पहला रीजन होता है जिस वजह से हमारी एकाग्रता डिस्टर्ब होती है, वो क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, है ना। कि हम इंटरेस्ट नहीं आ रहा, रुचि नहीं आ रही, तो फिर उस चीज में मन नहीं लग रहा, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमको बोरिंग लग रहा है। बस जैसे तैसे टाइम पास हो जाए, ठीक है। तो एक ये सबसे पहला रीजन है, पास्ट मेमोरी। फिजिकली तो वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन माइंड से हम कुछ और सोच रहे हैं। या तो हम पास्ट की कोई बात सोच रहे हैं, किसी ने हमको कुछ कह दिया, किसी ने हमको डांट दिया, किसी ने कोई हर्ट करने वाली शब्द बोल दिए, या कुछ अच्छा भी हम पास्ट का सोच रहे होते हैं। और ये हम सभी करते हैं कि हम प्रेजेंट में कम और पास्ट में ज्यादा जीते हैं। उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे कहा था। तो पहला रीजन हमने क्या समझा? लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट की कमी होगी तभी भी हमारा कंसंट्रेशन वीक होगा। दूसरा रीजन, पास्ट मेमोरीज। पास्ट में हम जीते हैं, इस वजह से भी हमारा कंसंट्रेशन कम होता है। फिर तीसरा रीजन है अनफोकस्ड एम। हम क्या करना चाहते हैं, हमको क्या करना है, हमको क्या करना चाहिए, हम उस पर फोकस नहीं होते। और फोकस ना होने की वजह से हम वो भी करने लग जाते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। हम स्कूल लाइफ में मैथ्स में कुछ फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या होता है? प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस प्लस और माइनस इंटू माइनस? प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस वो भी प्लस होता है, ठीक है। प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस 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 होता है, और माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है ना। तो ये चार बातें हैं। प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस भी माइनस होगा। अब इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली लो। जो काम प्लस इंटू प्लस मतलब जो काम हमको करना चाहिए अगर हम वही करते हैं तो रिजल्ट कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। माइनस इंटू माइनस, जो काम हमको नहीं करना चाहिए अगर हम उनको नहीं करते हैं तो रिजल्ट क्या होंगे? प्लस। रिजल्ट क्या होंगे? प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। सेम, जो काम अगर हमको नहीं करना चाहिए, माइनस इंटू प्लस, और हम वही करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस। नेगेटिव होगा। प्लस इंटू माइनस, जो काम करना चाहिए अब उसको आप नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस। सिंपल सा लॉजिक है। तो यही मैथ्स का लॉजिक हम सबकी लाइफ में भी काम करता है ना। देखो, हमको अगर किसी चीज पर फोकस होना है तो हमको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब हमारे सामने एक एम होगा, एक लक्ष्य होगा, तो आप अपने आप फोकस होने की वजह से आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन जब आप फोकस नहीं हो कि मुझे क्या करना है, आप ट्रेन में बैठ गए लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको किस स्टेशन पर उतरना है, तो बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? जहां जाना है आपको वो स्टेशन पता होना चाहिए ना। फिर तो हम कहीं भी उतर जाएंगे, कहीं भी चढ़ जाएंगे, हम डिस्टर्ब रहेंगे। इसलिए छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम, उस पर हमको फोकस होना है। तो तीसरा रीजन है जिस वजह से हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता, वो क्या है? वो क्या है? अनफोकस्ड एम अनफोकस्ड फोकस्ड एम। एम हाँ, चलो कोई बात नहीं। देखो, हमने तीन बातें समझी
पहला कि लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कंसंट्रेशन नहीं होता। दूसरी बात फास्ट मेमोरी। फास्ट मेमोरीज की वजह से कंसंट्रेशन नहीं होता। और तीसरी बात अनफोकस्ड एम। हम एम पर फोकस नहीं होते। ठीक है। अब चौथी बात है एनी टाइप ऑफ फियर। किसी भी वजह से अगर कोई डर है हमारे अंदर तब भी हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। देखो जब हम सबका ये एक्सपीरियंस होगा, जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, ऐसा होता है ना कि हमने बहुत अच्छे से किसी चीज को याद किया हुआ है लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। होता है ना, एक लाइन याद आ जाए, शुरू का वर्ड याद आ जाए तो आंसर पूरा याद आ जाएगा। ऐसे होता है ना, एग्जाम देने गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो ये क्यों होता है? कहीं ना कुछ डर होता है जिस वजह से हमारा कंसंट्रेशन वीक पड़ जाता है। तो उस डर को भी हमको खत्म करना है। अगर किसी भी आपने कोई भी आपको मान लो पहली बार साइकिल चलानी है, बाइक चलानी है, कार चलानी है, कोई भी टाइम आपको फर्स्ट टाइम करना है, अगर आपको फियर है, किसी भी टाइप का डर है, तो भी आप उस काम में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो जो डर है वो हमारे कंसंट्रेशन को लूज कर देगा, है ना। जैसे कोई अपने पैरों पर खड़ा हुआ है वो प्रॉपर चल सकता है, लेकिन अगर उसके पैर कांप रहे हैं, उसको पैर में दर्द है, तो फिर उसको चलने में नहीं प्रॉब्लम चल होगी। सकते। हाँ, तो उसको चलने में प्रॉब्लम होगी। सेम यही होता है कि अगर कंसंट्रेशन अच्छा है किसी भी चीज में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फियर जो है वो हमको एक तरीके से वीक कर देता है ना, हमको कमजोर कर देता है, जिस वजह से हमारे कंसंट्रेशन की पावर कम हो जाती है और जिस काम को हम आगे करने वाले हैं वो काम बिगड़ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है एनी टाइप ऑफ एडिक्शन। अगर किसी भी टाइप का कोई गलत एडिक्शन है, कोई बुरी आदत है, इस वजह से भी हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कमी है, कमजोरी है, कोई गलत आदत है, इस वजह से भी हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। अब देखो एडिक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई नशा करने की आदत है। एडिक्शन मतलब किसी भी गलत चीज का एडिक्शन। मोबाइल के एडिक्शंस होते हैं, है ना। एडिक्शन किसी किसी की कई बार होता है कि हमको दूसरों की गलतियां देखने की आदत हो जाती है। ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, इनकी ये आदत सही नहीं है, ये ऐसे बात करते हैं, इनका ऐसे बात करना सही नहीं है। तो जब हम दूसरों की गलतियां बहुत ज्यादा देखते हैं ना, तो हमारा कंसंट्रेशन लूज होता है। कई बार होता है कि हम शिकायतें करते रहते हैं, ये चीज सही नहीं है, ये मेडिसिन सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो ये जो शिकायती नेचर है ये भी हमारे कंसंट्रेशन को वीक करता है। मतलब किसी भी प्रकार का एडिक्शन, गलत एडिक्शन अगर हमारे भीतर है तो हमारी कंसंट्रेशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। और दूसरों की गलतियां, दूसरों की कमियां देखते देखते, शिकायतें करते करते हम खुद ऐसे बन जाते हैं कि लोग फिर हमारी शिकायत करने लग जाते हैं, लोग फिर हम में कमियां देखने लग जाते हैं। तो जायज सी बात है कि हमारा कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा और हमारे अंदर बहुत सारी कमियां आ जाएंगी। तो ये 5 बातें हैं जिस वजह से हमारा कंसंट्रेशन जो है वो वीक होता है। अब हम ये समझेंगे कि हम क्या करें जिससे हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। ये तो हमने वो बातें समझी जिस वजह से हमारा कंसंट्रेशन बहुत वीक हो जाता है। अब हम कुछ ऐसी बातों को समझते हैं जिस वजह से हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम कब कैसे जीना सीखें? प्रेजेंट में जीना सीखें। और प्रेजेंट में जीना सीखने के लिए, प्रेजेंट में जीने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बताओ, प्रेजेंट में जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, प्रेजेंट में जीने का सबसे अच्छा तरीका है, आप जो भी काम कर रहे हो ना, जो भी काम कर रहे हो, आप उसको नए तरीके से करो। तो अपने आप आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका इंटरेस्ट, आपका माइंड
उस काम पर फोकस हो जाएगा, आपको मजा आएगा। आप पास्ट में नहीं सोचोगे। कई बार क्या होता है, हम किसी भी काम को करना तो सीख ही चुके हैं। हम रोज स्कूल जाते हैं, हम स्कूल स्कूल जाना हम सीख चुके हैं, क्लास में बैठना हम सीख चुके हैं। लेकिन जब हमारा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है तब कैसे हम बहुत अच्छे से सुनते हैं, है ना? लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है तब हम कैसे सुनते हैं? तो इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए जो हमने पहली बात की कि हमको इंटरेस्ट बढ़ाना है, तो अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए क्या करो, जो भी आप काम करते हो ना, उसको हर दिन कुछ नए तरीके से करने का सोचो। हम रोज स्कूल जाते हैं, हम रोज पढ़ाई करते हैं, हम रोज बुक्स खोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें हम क्या नया कर सकते हैं? हम क्या नया कर सकते हैं? मान लो आप रोज 7 बजे स्कूल जाते हो, एक दिन आप थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट जल्दी जाकर देखो। रोज हम जल्दी 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 तैयार होके जाते हैं। एक दिन रात में जल्दी सो के प्रॉपर तरीके से तैयार होके फिर जाके देखो। रोज हम टिफिन में कुछ डेली चीजें लेके जाते हैं, कुछ अच्छा लेके जाके देखो, कुछ भी छोटी 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 सी आप न्यूनेस करके देखो। तो जितना आप किसी भी काम को नए तरीके से करोगे, उतना ही हम प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे, है ना? तो प्रेजेंट में जीने के लिए आपको क्या करना है? इनोवेशन करने हैं। और इनोवेशन में देखो कितनी सारी चीजें, कुछ कुछ नए नए आइडियाज हम लेकर आए, प्रोसेस करने के तरीके बदले। तो जितना हम इनोवेटिव होंगे, जितना हम किसी भी काम को नए तरीके से करने की सोचेंगे, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे अच्छे 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 आइडियाज आएंगे। हम नई नई प्लानिंग कर सकेंगे, हमारी प्रोग्रेस होगी, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लोग हमसे इंस्पायर होंगे, विजन हमारे क्लियर होंगे और हमारी बहुत ग्रोथ होगी, है ना? तो किसी भी काम को आप नए तरीके से करना सीखो, कोशिश करो, खुद अपने आप से क्वेश्चन करो कि हम ऐसा क्या करें जिस वजह से ये काम जो है ये मजेदार हो जाए, इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। आप कोई काम करते हो, आपको उस काम को करने में मानो आधे घंटे लगता है। आप एक वॉच अपने सामने रखो, कोशिश करो कि मैं इसको 10 मिनट में कंप्लीट करूंगा। देखो आप कितनी जल्दी एकाग्र हो जाओगे, और सच में आप 10 से 15 मिनट में उस काम को कर लोगे। आप पढ़ने बैठते हो, आप किसी आंसर को याद कर रहे हो, आपको टाइम लग रहा है, आप एक वॉच सामने रखो, सोचो कि नहीं 10 मिनट में मुझे ये आंसर याद करना है, आपको वो याद हो जाएगा। तो किसी भी काम को नए तरीके से करने की कोशिश करो। जितना आप अपने अंदर एक न्यूनेस लाओगे, इनोवेटिव बनोगे, उतना हम प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे। अब तीसरी बात है, हमारे अंदर जो वीकनेसेस है, जो कमियां हैं, उनको एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट करना सीखो। तो इस बात को समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। ये एक विदेश, फॉरेन में किसी कंट्री की, किसी शहर, छोटे से शहर की घटना है, और ये सच बात है, सत्य घटना है ये। एक लड़की थी, मे बी वो शायद 6th या 7th क्लास में थी, तो उसको कैंसर हो गया। बहुत अच्छी थी पढ़ने में, बहुत 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 अच्छी थी पढ़ने में। किसी पहले तो उसको कई सारी डिसीजेज हुए, बीमार हुई, फिर पता लगा उसको कैंसर है, कैंसर हो गया। तो कैंसर होने की वजह से उसके सर के सारे बाल झड़ गए। तो अब वो छोटी सी बच्ची है, सर के बाल झड़ गए, स्कूल वो कैसे जाएगी? ठीक भी हो गई थी, ठीक भी हो गई थी, लेकिन सर से बाल उसके खत्म हो गए। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि कोई बात नहीं बच्चे, आप विग लगा के चले जाओ। ठीक है, विग लगा के चले गई वो। तो पहले तो वहां के उसकी क्लास के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ये नहीं पता चला कि इसने विग लगाई हुई है। काफी दिन तक वो विग लगाकर जाती थी और उसे इस चीज में कोई हेजिटेशन नहीं होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। एक दिन किसी बच्चे ने ऐसे ही उसके बालों को खींचा, तो उसकी विग बाहर आ गई। तो उसे वो मोमेंट बहुत इंसल्टिंग लगा, उसे बहुत तकलीफ हुई, बहुत इंसल्ट फील हुई उसको। और फिर सबने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया कि अरे इसके सिर पे तो बाल नहीं है, काफी कुछ, जैसे बच्चे मस्ती करते हैं। वो बच्ची बहुत हर्ट हुई और घर आके उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो पेरेंट्स ने उसको समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं,
पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया, पर वो नहीं मानी, नहीं मानी, नहीं मानी कि मैं नहीं जाऊँगी मतलब नहीं जाऊँगी। तो फिर उसके पेरेंट्स ने कहा ठीक है अच्छा तुम मत जाना। फिर रात में उसकी मम्मा उसके पास आए और उन्होंने बोला कि देखो आपको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी बीमारी थी, लेकिन आपने हिम्मत की और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। आप में वो पावर है कि आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। तो बताओ आप कैसे सॉल्व करोगे? तो कहा कि ठीक है। मतलब वो अपनी मम्मा की बातों से मोटिवेट हुई। उसने कहा ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को फेस करूँगी। नेक्स्ट डे वो सबसे पहले उठ गई, तैयार हुई और उसने अपनी मम्मी को कहा कि चलो आप मुझे स्कूल छोड़ने चलो। तो उस बच्ची ने बिग नहीं लगाई हुई, कहा कि ऐसे जाओगे? कहा हाँ, ऐसे जाऊँगी। फिर वो अपने मम्मी के साथ स्कूल तो गई, बट उसने बिग नहीं लगाई। और अब जब वो क्लास में एंटर हुई, तो पहले तो उसका मज़ाक उड़ाया, लेकिन जब उसने रोज़ इसी तरह से जाना शुरू कर दिया, तब उसका मज़ाक बंद कर दिया उड़ाना और धीरे-धीरे उसे एक एग्ज़ाम्पल सेट किया कि इसने जो इसकी इंसल्ट हो रही थी, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर मुझे प्रॉब्लम हुई, मेरे सर पर बाल नहीं है, इंसल्ट हो भी रही है तो कोई बात नहीं। तो हमारे सामने देखो एक छोटी-सी बात थी ये और कहने को बहुत बड़ी बात भी थी। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी छोटे-छोटे, छोटे-छोटे से और बड़े-बड़े भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उन चैलेंजेस से डरना नहीं है, उनको हमको एक्सेप्ट करना है। इसलिए कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो हमको हमारी लाइफ में हमको लाइफ जो भी चैलेंजेस दे, आप उसको एक्सेप्ट करो। तो हमारा डर खत्म हो जाएगा और जब डर खत्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और छोटी-छोटी बातों से शुरू करो। एक बार एक सर्कस में जो सर्कस दिखाने वाला व्यक्ति था, उसने सर्कस में एक इतना अच्छा करतब दिखाया, जो हाथी होता है, हाथी का एवरेज वेट कितना होता होगा? कोई बता सकता है एवरेज वेट कितना होता होगा हाथी का? आप आवाज आ रही है सभी को? 5 टन। 5 टन। ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है। उसने ये करतब दिखाया कि उसने हाथी को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और सब देखते रह गए। और ये कोई मिरेकल नहीं था, ये सच में उसने ऐसे किया था कि दोनों हाथों से उसने हाथी को उठा लिया। तो और बहुत इजीली उठा लिया। फिर उसके बाद जब ये करतब देखा, तो जितने भी मीडिया वाले थे, जो भी थे, उन्होंने ना उसका इंटरव्यू लिया कि सर्कस में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन ये तो बहुत अद्भुत चीज हुई कि अपने आपने हाथी को उठा लिया, वो भी दोनों हाथों से खुद, ऐसा कैसे? तो कहा कि नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो नहीं बड़ी बात तो है, ऐसे कैसे आपने उठा लिया? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मैं इसको तब से उठा रहा हूँ जब ये बहुत छोटा था। तो जैसे-जैसे वो उसको रोज़ अपने हाथों में उठाता था, ठीक है? जब वो हाथी छोटा था। लेकिन जैसे-जैसे हाथी का वेट बढ़ा, वैसे-वैसे उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ भी बढ़ते चली गई। छोटे देखो, हम पहले स्कूल जब जाते हैं ना, तो हम नर्सरी क्लास में जाएँगे, केजी 1 में जाएँगे, केजी 2 में जाएँगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डायरेक्ट हम 10th क्लास में जाते हैं या 12th में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं? नहीं जाते। टाइम टू टाइम क्या होता है? हमारी मेमोरीज़, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होते जाती है। तो उसने ये बहुत अच्छी बात कही कि मैं इसको तब से उठा रहा हूँ जब ये छोटा-सा था। तो ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि हमारे अंदर भी छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी हर प्रकार की वीकनेसेस होंगी, कमी-कमज़ोरियाँ होंगी। तो उनको हमको एक्सेप्ट करना है, फेस करना है, फाइट करना है और विन करना है, जीतना है। तो पहले हम अपनी चेकिंग करें कि क्या वीकनेस है हमारे अंदर, कौन-सी कमी है, कौन-सी गलती है, कौन-सी खामियाँ है, उनको एक्सेप्ट करो, फिर उनको चेंज करो। और एट लास्ट कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है मेडिटेशन। हमने इतनी सारी बातों को समझा कि किन वजह से हमारा कंसंट्रेशन वीक होता है, क्या रीज़न्स होंगे, क्या हम अप्लाई करें जिस वजह से हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाए।
लेकिन ये सब चीजें तब पॉसिबल होंगी जब हमारे अंदर पावर हो। ठीक है, तो पावर हमको कहाँ से मिलेगी? मेडिटेशन से। तो लास्ट हमारा सबसे जरूरी क्या चीज है? मेडिटेशन। और मेडिटेशन करते हैं ना जब हम, तो उसमें हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों ही एकाग्र होना शुरू हो जाते हैं। मन अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट करने लगता है और बुद्धि उनका बहुत अच्छे से विजन बनाना शुरू कर देती है। तो हमारा ये जो लास्ट बात है जिस वजह से हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से इंक्रीज हो सकता है, वो क्या है? मेडिटेशन। अभी मैं मेडिटेशन आपको बहुत कम शब्दों में बहुत इजीली समझा रही हूँ कि मेडिटेशन क्या है। ठीक है, एक की और एक हैमर, उनके बीच में एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है। तो जो हैमर है वो चाबी से पूछता है कि मैं तुमसे साइज में भी बड़ा हूँ, मैं तुमसे वेट में भी बड़ा हूँ और पावर में भी बड़ा हूँ, स्ट्रेंथ में भी बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी तुम बड़े बड़े ताले खोल देते हो और मुझसे ये काम नहीं हो सकता। मेरा काम तो ताले तोड़ने में आता है, ताले खोलने में नहीं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी बार उन पर वार करना पड़ता है, तब जाके वो ताला टूटता है और तुम 1 सेकंड में ताला खोल देते हो। ऐसा क्या है? तो जो चाबी है वो बहुत अच्छा जवाब देती है। वो कहती है कि मैं उसके भीतर जाती हूँ, उसे घुमाती हूँ और ताला खुल जाता है। कितनी अच्छी बात है कि उसके भीतर जाओ, उसे घुमाओ और वो खुल गया। और तुम क्या करते हो? तुम बाहर से प्रहार करते हो, बाहर से उसके ऊपर वार करते हो, इसलिए वो खुलने की बजाय टूट जाता है। देखो, चाबी से खुला हुआ ताला आप बार बार यूज कर सकते हो, लेकिन हथौड़े से खोला हुआ ताला कितनी बार यूज करोगे? एक बार, क्योंकि वो तो टूट गया, है ना? तो अब मेडिटेशन का इससे क्या रिलेशन है? देखो, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर की जो इंटरनल पावर है वो इंक्रीज होती है। वही बात है कि भीतर भीतर जो हमारी शक्तियां छिपी हुई हैं वो बाहर आती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने भीतर की पावर को ना पहचानने की वजह से बाहर बाहर से कोशिश कर रहे होते हैं, और बाहर से कोशिश करने की वजह से या तो हम हार जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, या हम उस काम को ही करना छोड़ देते हैं। और अगर हम भीतर जाकर अपनी पावर को पहचान कर उस चीज पर काम करेंगे, तो हम बहुत इजीली बार बार उस चीज को कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करने के लिए मेडिटेशन, और मेडिटेशन मतलब हमको अपने भीतर जाना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। कंसंट्रेशन पावर बाहर से नहीं आएगी, ये मेरी अपनी शक्ति है, ये हमारी शक्ति है। इस चीज को मुझे रियलाइज करना पड़ेगा। और मेडिटेशन में सबसे पहले हमको अपने भीतर जाना है, अपने आप को समझना है। स्टूडेंट लाइफ में हम एनर्जी की एक डेफिनेशन समझते हैं। इंग्लिश में कहते हैं, एनर्जी इज अ थिंग विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एनर्जी क्या चीज है? जिसे ना ही बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो हम वो एनर्जी हैं, जो एनर्जी, और ये मैं जो एनर्जी हूं, इस एनर्जी में परमात्मा की शक्तियां हैं। तो इन शक्तियों को फिर से अपने अंदर डेवलप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? परमात्मा से, भगवान से, ईश्वर से, खुदा से हमको अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल कनेक्ट कर दिया आपने चार्जर से, स्विच ऑन किया, करंट आना शुरू हो जाएगी, मोबाइल चार्ज हो जाएगा। सेम, हमने अपने आप को पहचान लिया, परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट किया, मन और बुद्धि को ऑन किया, उसकी करंट हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगी, पावर आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम हमारे अंदर पावर आती जाएगी, हमारा कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होते जाएगा। जैसे मोबाइल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एप्स होते हैं, लेकिन अगर वो डिस्चार्ज है तो कुछ भी काम नहीं करेगा।
इसी तरीके से हमारे भीतर एकाग्रता की शक्ति पहले से मौजूद है, लेकिन चूंकि हम सब अभी डिस्चार्ज हैं, हमारे अंदर पावर नहीं है, तो कंसंट्रेशन पावर जो है वो काम नहीं करती। पर जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो अपने आप ही हमारा कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने कितनी बातें समझी? 4 बातें समझी, जिस वजह से हम अपना कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि अगर हमारे भीतर कंसंट्रेशन की पावर आ जाए, बहुत अच्छे से हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ जाए, तो उससे हमको प्रॉफिट क्या होगा? अगर किसी के अंदर कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी है, तो उसके एडवांटेज क्या होंगे, प्रॉफिट क्या होंगे? सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा, कोई भी काम हो वो जल्दी हो जाएगा। जिस काम को करने में आपको आधा घंटा लग रहा है, हो सकता है कि वो काम आपका 5 से 10 मिनट में हो जाए। तो आपका टाइम सेव होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी, है ना? तो सबसे पहला प्रॉफिट तो क्या होगा? आपका टाइम। टाइम बहुत जल्दी होगा वो। देखो, हम सभी अपनी लाइफ में हर जगह अगर आप चेक करो ना अपने आप को, तो हमको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात के लिए ना बहुत क्विक डिसीजन लेने होते हैं। आपको अभी ठंड आ रही है, सबको जल्दी उठना है। उठना है कि नहीं उठना है, ये भी तो एक डिसीजन लेना है ना। फिर क्या करना है, फिर डिसीजन लेना है। फिर क्या नहीं करना है, फिर डिसीजन लेना है। हमको दिन भर में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हमको पता नहीं पड़ता, पर हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं, छोटे भी और बड़े भी। तो जितनी ज्यादा आपका कंसंट्रेशन पावर होगा, आप उतनी जल्दी सही डिसीजन ले सकोगे। जो आपकी निर्णय शक्ति है, वो निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। कई बार होता है, अगर हमने कोई एक गलत डिसीजन लिया ना अपनी लाइफ में, उसकी वजह से हमको पूरी जिंदगी सफर करना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं, हमारा मन हमारी बुद्धि बहुत क्लियर है, एकाग्र है, तो हम हमेशा प्रॉपर और एक राइट वे में डिसीजन लेते हैं, और उस डिसीजन से हमको प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता। हमारा निर्णय सही होता है। हम अ, अपनी मतलब पूरा अपनी लाइफ, अपने देश, बहुत सारी चीजों को अगर आप उठाकर देखो, तो हमको पता पड़ता है कि कई बार हम बोलते हैं ना, उन्होंने ये फैसला गलत किया, या मैंने ये फैसला गलत किया, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। हमको बाद में रियलाइज होता है, जब हम उस चीज को बियर कर रहे होते हैं, नुकसान हो रहा होता है। तो पहले ही हमारा अगर कंसंट्रेशन अच्छा होगा ना, तो हमको समझ आ जाएगा, कोई भी बात होगी, कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट जो हमको प्रॉफिट होगा, वो ये होगा कि हम बैलेंस करना सीख जाएंगे। बैलेंस करना मतलब, आप लोगों ने कभी देखा है, कभी टीवी में, सीरियल में या रियल में भी, जो हम मेले वगैरह में जाते हैं, देखते हैं कि दो डंडे आपस में थोड़ा दूर दूर पे रख के उस पर रस्सी बांधते हैं। कोई बच्चा है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, ऊपर उस रस्सी पर चल रहे होते हैं। देखा है ऐसे? जमीन पर चलते हैं वो तो हाँ ठीक है, लेकिन कोई रस्सी पर चल रहा होता है, और हाथ में सिर पर उन्होंने कुछ रखा होता है। तो किस वजह से चल पाते हैं? कैसे चल पाते हैं वो? बैलेंस की बैलेंस। वजह से। करना आ जाता है बैलेंस ना? तो बैलेंस जो अच्छा कर सकते हैं। हाँ, जो रास्ते पर चल रहे हैं, फिर उनके लिए तालियां नहीं बजती। जो रस्सी पर चल रहे होते हैं, उनके लिए तालियां बजती हैं। यही होता है ना, जब हम उनको चलते हुए देखते हैं, हमको खुशी होती है कि अरे कैसे चल रहे हैं। तो किस वजह से चल पाते हैं? बैलेंस की वजह से। तो वो एक कठिन कार्य है ना, अगर हमसे कोई करने को बोले तो हम नहीं कर पाएंगे, पर उन्होंने बैलेंस करना सीख लिया, तो वो कठिन से कठिन कार्य भी कर पा रहे हैं। ठीक है। अब देखो, हमारे पास भी ऐसे होता है कि कई बार हो सकता है कि हमको 10-12 काम एक साथ करना पड़ जाए, और परफेक्ट तरीके से करना पड़ जाए। आप सब स्टूडेंट लाइफ में हैं, हमको स्कूल भी जाना है, हमको कोचिंग भी जाना है, फिर हमको इतना सारा होमवर्क भी करना है। उसी टाइम पर हमारे पास वैकेशन भी है, हम वैकेशन भी इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन हमको बहुत सारा होमवर्क दे दिया गया है। कोचिंग वालों ने भी दे दिया, ट्यूशन वालों ने भी दे दिया, स्कूल वालों ने भी दे दिया। हम डिस्टर्ब होते हैं ना, कि ये पढ़ें, ये पढ़ें, ये करें, ये करें, कि क्या करें।
तो वहां पर हमको बैलेंस चाहिए और वो बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है तो हमको बैलेंस करना आ जाता है, हम बैलेंस करना सीख जाते हैं। बहुत सारे कामों को एक साथ कैसे कर सकते हैं, ये बैलेंसिंग पावर हमारे अंदर आ जाती है। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ हमको आ जाती है, ठीक है। तो दूसरा प्रॉफिट हमको क्या होगा, हम बैलेंस करना सीख जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज होगी इजी अचीवमेंट। आप अपने लक्ष्य को, जो अभी पहले भी किसी ने जवाब दिया था, इजीली आपका जो भी एम है, जो भी आपके गोल्स हैं, आप उनको अचीव कर सकते हो इजीली। आप, और ये बातें प्रैक्टिकल करने की हैं। आप कोशिश करके देखो, जिस जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा ना, आप छोटे छोटे से गोल रख के देखो, छोटे छोटे से लक्ष्य रख के देखो कि आज मुझे इतनी देर ये करना है, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये काम करना है, छोटे छोटे से, और आप उनको अचीव करने की कोशिश करो। तो आपको समझ आते जाएगा कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल किस परसेंटेज में है, ज्यादा है कि कम है, बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम बहुत इजीली अपने गोल अचीव कर सकेंगे अगर हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो, ठीक है। तो ये 3 प्रॉफिट हैं, ये 3 शक्तियां कह लो, जो एकाग्रता अगर हमारे अंदर है तो वो आते जाएगी। तो पहली कौन सी शक्ति आ जाएगी, निर्णय करने की शक्ति। दूसरा आ जाएगा बैलेंस करने की शक्ति। और तीसरा हम अपने गोल्स को बहुत इजीली अचीव कर सकेंगे, ठीक है। चलो, तो आज का हम सेशन आज फिनिश करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो कुछ भी समझा आप लोग उस पर वर्क करेंगे। तो सभी करेंगे, सभी करेंगे। जी दीदी। जी जी दीदी। दीदी। ओके, चलिए, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति।